आश्रम में आकर के साधु बनो, वहाँ भी एडजस्ट होना सीखो अपने गुरु के साथ, गुरु भाइयों के साथ। और कोई शिष्य आया है शिष्य बनने, उसको सेटल करना सीखो, उसको प्रेम दें गुरुदेव जी, उसको प्रेम दें गुरु भाई जी, क्योंकि हो सकता है वो नया बालक, नया शिष्य भविष्य में क्या कमाल करेगा, कहाँ पहुँचा देगा। मैं जब आश्रम में संत बनने आया तो एक बार बाथरूम पे स्नान कर रहा था, तो कपड़े धो रहा था अपने, तो एक पुराना साधु मेरा कपड़ा खींच लेता है और धोने लग जाता है। तो मैंने कहा मेरा कपड़ा मत धो, क्योंकि मैं नया हूँ, तुम सीनियर हो, उल्टा गंगा बहेगी, ठीक बात नहीं, मैं खुद धो लूँगा। तो उसने मेरी ओर देखा और कहा कि आज नहीं धोऊंगा तो कल धोऊंगा, धोऊंगा तो है ही। तो मैंने कहा कैसे? बोले एक दिन तुम गुरु जी बनोगे, थोड़ा हमारे ऊपर भी दया रखना। तो मैंने कहा अभी तो 6 महीना हुए हैं। बोले गुरु जी के सब लक्षण दिख रहे हैं, आपका बैठना उठना, बोलना चालना, चलना फिरना, खाना पीना, दूध निकाल कर कभी अपने हाथ पीते नहीं हो, कोई दे देता है तो ले ले, तो नहीं देता तो मांगते नहीं हो, ये सब गुरु जी के लक्षण हैं। ना तो घी निकाल कर खाते हो इसमें से, और ना तो किसी की शिकायत करते हो, गम खा लेते हो, सह लेते हो। तो मैंने कहा साधु होना तो इसी को कहते हैं कि कपड़ा बदलना आसान है, लफड़ा बदलना कठिन है। साधु बन करके भी अगर लफड़ा बनाते रहे तो संसारी से भी गए गुजरे हो, और लफड़ा बदल दिया और कपड़ा भी बदल दिया तो इंसान के रूप में तुम भगवान हो, तुमको तो भगवान भी चरण छूने के लिए आएंगे, महान संत बन जाओ। भाइयों और बहनों, अपने घर के बच्चों को भी संभाल कर रखना। किस बच्चे की किस्मत में क्या है तुमको पता नहीं, किस उम्र में कौन सा सितारा चमकेगा, किस बेटी के भाग्य में क्या पता आपको। कौन सा तुम्हारा पोता कमाल करेगा, पूरे हिंदुस्तान में छा जाएगा। क्या पता था कि ये जिसकी मां मजदूरी करती थी किसी के घर घर में, जो सब्जी बेचने का धंधा करता था, आज वो मनोहर खट्टर हरियाणा का मुख्यमंत्री बनकर बैठा है। सब्जी बेचने वाला परिवार आज वो सब पूरे प्रदेश का राजा बन गया। तुम्हारे बेटे की किस्मत में क्या है, उसकी किस्मत को उदय होने में बाधक मत बनिए। आपकी लाड़ी की किस्मत में क्या क्या भरा हुआ है, कितने घरों में बहुत दुख है, बहुत गरीबी है, बहुत झंझट है, लेकिन जिस रोज से लाड़ी का पैर पड़ता है उस रोज से दुख कम होने लग जाते हैं, दरिद्र दूर होने लग जाता है, लक्ष्मी कृपा करने लग जाती है, हर तरफ से सुख के फूल खिलने लग जाते हैं। ये लाड़ी का भाग्य इतना प्रचंड है, इस लाड़ी को संभाल लो, उसकी किस्मत से सब संभलने वाला है। कभी कभी तुम्हारे घर में कोई संतान ऐसी पैदा होती है, आंगन में उसके पैर पड़ते ही आपके घर का खेल चेंज होने लग जाता है, सद्बुद्धि आने लग जाती है घर वालों को, बुराइयां छूटने लग जाती है, विकास प्रारंभ होने लग जाते हैं, रुकी हुई उन्नति के द्वार खुलने लग जाते हैं। और ऐसी आत्माएं तब तुम्हारे घर में जन्म लेती हैं भाइयों बहनों, जब तुम प्रबल पुण्य प्राप्त करते हो। इसलिए हर इंसान को बचपन से ही पुण्य प्राप्त करना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए, पुण्य के कार्य करना चाहिए। किसी से तुम प्रेम से बोल दोगे तो भी पुण्य बढ़ेगा, मीठा बोलोगे तो पुण्य बढ़ेगा, सफाई रखोगे तो पुण्य बढ़ेगा, अपने माँ के पैर छुओगे, पिता के चरण स्पर्श करोगे, पुण्य बढ़ेगा, अपने पिता को आंख दिखाओगे, पाप बढ़ जाएगा, पुण्य घट जाएगा, अपने सासू का सम्मान करोगी, आपका पुण्य बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी। और यदि आप दान करोगे तो बहुत पुण्य बढ़ेगा, यदि सत्संग कराओगे तो महापुण्य बढ़ेगा,
क्योंकि सत्संग में हजारों आत्माओं को संस्कार मिलते हैं, ज्ञान मिलते हैं, जिससे कि उनके घर में शांति आती है, जीवन सुधरता है। उसका सारा पुण्य सत्संग कराने वाले इंदारवासी नर नारियों को मिलेगा, क्योंकि उनके कारण उनको सत्संग और गुरु का दर्शन मिला है, जिससे कि वह पुण्य उन्हीं को सबको प्राप्त होगा। ये पुण्य कमाना चाहिए। गाय की सेवा करने से पुण्य बढ़ता है, बहन का ख्याल रखने से पुण्य बढ़ता है। बहन की शादी हो गई फिर भी ध्यान रखो मेरी बहन दुखी तो नहीं है। अतिथि का सत्कार करने से पुण्य बढ़ता है, मेहमान का सम्मान करने से पुण्य बढ़ता है, किसी को सहारा देने से पुण्य बहुत बढ़ता है। और याद रखना, किसी की बेटी का विवाह हो उसमें मदद करने से पुण्य बहुत बढ़ता है। और तुम जा रहे हो शिवपुरी, तुम जा रहे हो यहाँ से कोई दूसरे शहर में, रास्ते में तुम्हारे गांव का व्यक्ति कोई पैदल जा रहा है, गाड़ी रोककर उसको बिठा लेने से भी पुण्य बहुत बढ़ता है। वो तुमसे कुछ बोला भी नहीं, तुमने गाड़ी रोका और कहा आइए दादाजी बैठिए, उससे बहुत पुण्य बढ़ जाता है। और गर्मियों में पानी पिलाने से पुण्य बहुत बढ़ता है, प्याऊ खोलने से पुण्य बढ़ता है, भंडारा करने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। इस तरह के पुण्य कमाइए। नारी समाज का सम्मान करने से पुण्य बढ़ता है। बस में यदि तुम यात्रा कर रहे हो, कोई स्त्री खड़ी है, सीट तुमने छोड़ दी और उसको बिठा दिया, तुम्हारा पुण्य बहुत बढ़ जाएगा। और तुम बैठे रहे और नारी खड़ी है, बस में ब्रेक लगता है, वो इधर उधर लुढ़कती है, तुम देख रहे हो टुकुर टुकुर, समझ रहे हो कि मुझे उठना चाहिए, उठ नहीं रहे हो, तो तुम्हारा पुण्य छीण हो जाएगा और पाप बढ़ जाएगा। उसको बैठने का स्थान दीजिए। और याद रखना, आपके गांव में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदर करने से भी पुण्य बढ़ता है। किसी को सताने से पाप बढ़ता है, पुण्य छीण हो जाता है। मंदिर बनाने से पुण्य होता है, उसमें 200-400 लोग पूजन भजन करेंगे, उनकी बुद्धि ठीक होगी, उनके घर में शांति आएगी, उससे आपको पुण्य मिलेगा। आश्रम बनाने से पुण्य बढ़ता है, आश्रम बनाने के लिए दान करने से पुण्य बढ़ता है। और इंसान की सेवा से बड़ी कोई और सेवा नहीं है। भगवान किसी को आज तक मिला भी नहीं है और मिलने वाला भी नहीं है। और भगवान रोज मिलता है, जिस दिन नहीं मिले उस दिन भोजन भी नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान को तुम पहचान नहीं पाते हो। भगवान कभी तो मेहमान के रूप में मिलता है, कभी संत के रूप में मिलता है, और कभी माँ के रूप में दर्शन देता है, कभी पिता के रूप में। उनकी सेवा तुम नहीं कर पाते हो और तुम ढूंढते रहते हो कि डायरेक्ट भगवान मिल जाए। वो डायरेक्ट मिलने वाला नहीं है, डायरेक्ट पावर हाउस से कनेक्शन मिलने वाला नहीं है। कनेक्शन तो आपको डीपी से ही मिलेगा। इसलिए याद रखना, ये डीपी के रूप में संत गुरु आते हैं, डीपी के रूप में माता पिता सास ससुर आते हैं, डीपी के रूप में रिश्तेदार आते हैं। इनकी सेवा कीजिए तो आशीर्वाद आपको सब मिल जाएगा। जोर से ताली बजाया करो। आज थोड़ी सी ठंडी बढ़ गई, लोग इतना सिकुड़ गए। बहुत कमजोर लोग हैं शिवपुरी जिले में। अरे शिव जी की नगरी है, शिव जी डमरू बजा दे तो भी ताकत आ जाएगी, और तुम ताली नहीं बजा पाते। जोर से बजाओ। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो। वह मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए 1-2 कमरा खाली ना हो। और वह ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए पीछे ट्राली ना हो। और वह खिड़की खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो। और वह ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो। और वह सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। संत कबीर कहते हैं, 5 बातें तुम्हारे लिए अमृत के समान है। जिसके जीवन में ये 5 बातें आ जाती हैं, उसके जीवन में दुख की आंच नहीं आती है। सुख के फूल खिल जाते हैं। नंबर 1 आपा तजे, नंबर 2 हरि भजे, नंबर 3 नख सिख तजे विकार, नंबर 4 सब जीवन से निर्भय रहे, नंबर 5 साधु मता है सार।
नंबर 1 है आपातज, जो बहुत बड़ा काम करता है लेकिन कभी ये नहीं कहता है अहंकार में कि मैंने ही किया है। वो कहता है सबके सहयोग से हुआ है। जिसके अंदर अभिमान नहीं है, जिसके अंदर अहं का भाव नहीं है, धनवान है लेकिन धन का अभिमान नहीं है, कार में बैठकर चलता है लेकिन अहंकार में बैठकर नहीं चलता है, जिसका स्वभाव विनम्र है, सरल है, कबीर कहते हैं उसको शांति मिलती है। कबीर बहुत विनम्र थे। कबीर के बारे में सुना जाता है, एक पगडंडी के किनारे बैठे सत्संग कर रहे थे। 5-6 लोग उनका सत्संग सुन रहे थे। कोई नवयुवक आया तो उसने कबीर को थोड़ा धक्का दिया कि उधर हट के बैठो। तो कबीर लुढ़क गए, गिर गए। उम्र ज़्यादा थी, 110 वर्ष के थे, कमज़ोर शरीर था। तो कबीर ने देखकर मुस्करा दिया कि ठीक है, एक दिन मैं भी जवान था, तुम ही जवान नहीं हो। जवान बनो लेकिन जवानी का अभिमान न करो। कबीर संभल कर फिर बैठ गए, सत्संग करने लगे। तो उनके जो श्रोता थे उन्होंने कहा, इसने आपको धक्का क्यों दिया? कबीर ने कहा कि ये धक्का देने का विषय उसका विषय, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो प्रवचन का विषय, उसको सुनो। तो कबीर के 5-6 श्रोताओं ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो इसको मैं ठीक कर दूं। तो कबीर ने कहा, अभी तुम खुद को ठीक नहीं कर पाए, इसको क्या ठीक करोगे? तुम मूर्ख है, मूर्ख के पीछे मत लगो। मूर्ख से क्या बोलिए, सठ से कहा बिसाए, पाहन में का मारिए चोखा तीर नशाए। जैसे गोली गुंबज की नीच परी ठहराए, तैसे हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। मूर्ख के मुंह नहीं लगना चाहिए, साइड ले लेना चाहिए। आपा तजय हरि भजन। और कबीर कहते हैं कि जो हरि का भजन करता है, इस दुनिया में तुम बहुत से काम करते हो, स्नान करते हो, भोजन भी खाते हो, भोजन बनाते भी हो, मकान बनाते हो, सोते भी हो, गाड़ी चलाते हो, शहर को जाते हो, मार्केटिंग करते हो, सामान खरीदते हो, नौकरी चाकरी करते हो। सब काम के लिए समय निकलता है, लेकिन भजन के लिए तुम्हारे पास समय कम पड़ जाता है। कृपया भजन के लिए भी समय निकालिए। अधिक नहीं तो 10 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को निकालिए। 10 मिनट ध्यान में बैठिए, देखिए आपको बहुत शांति की अनुभूति होगी। शाम को भी 10 मिनट ध्यान कीजिए और 10 मिनट समय निकाल कर प्रवचन भी सुनिए। प्रवचन सुनने से आपका मन समझदार हो जाएगा, जिससे आपको बहुत शांति मिलेगी। हरि का भजन यही है। हरि का भजन ऐसा नहीं केवल माला फेरना भजन है। हरि के भजन का अर्थ है मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। यही है भजन। तो भजन यदि करोगे तो पाप का वजन कम होगा और सज्जन बनोगे और जीवन धन्य होगा। और भजन कितने लोगों का तो बंद ही है। कितने लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि मरने का भी टाइम नहीं, तुम बताते हो भजन करो। अब उनको मरने का टाइम नहीं, इसका मतलब मरेंगे भी अब नहीं, क्योंकि मरने की जब टाइम ही नहीं तो मरेंगे कैसे? तो ये सब फालतू बात लोग बताते रहते हैं। तो उनसे पूछो, इतना बैल क्यों बन गए आप? इतना उलझन में पड़े क्यों हो? ये तो बताओ। सभी लोग परिश्रम करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम मेहनत क्यों करते हैं? मेहनत क्यों करते हैं? आदमी 3 कामों के लिए मेहनत करता है। मेहनत इसलिए करता है कि हम जीवन में सफल हो जाए। दूसरा, इसलिए आदमी मेहनत करता है कि मेहनत करूं तो हमको सुख मिलेगा। मेहनत इसलिए करता है कि मनुष्य की रोटी धोती भी चल जाए, निर्वाह के लिए। निर्वाह के लिए, सुख के लिए और सफलता के लिए तुम मेहनत करते हो। तो आपको सुख तो मिला नहीं, खाली रोटी धोती मुश्किल से चल पाई है। उसमें भी कितने लोगों के घर में झंझट है, रोटी धोती में भी। शुद्ध न रोटी मिलती है न शुद्ध धोती मिलती है, रोज रोज किचकिच होता रहता है। संतोष की रोटी भी खाना सीखो,
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतना साईं से मांग लो। ज़्यादा तुम्हारे पास नहीं है तो मीडियम क्वालिटी की साड़ी पहन लेना और मीडियम क्वालिटी का भोजन कर लेना। खिचड़ी खाना, फिर भी लोगों को बताना खीर खा कर आया हूँ। साधारण कपड़े पहनना, लेकिन चाल ऐसी चलना लोगों को लगे इसके पास करोड़ों पैसा है भी। कुछ नहीं है फिर भी मस्ती ऐसी दिखाना कि लगे कि सब कुछ इसके पास में है। याद रखना, हस्ती हो न हो लेकिन मस्ती होनी चाहिए। संपत्ति कम हो लेकिन शांति ज़्यादा होनी चाहिए, तो तुम्हारा जीना सफल हो जाता है। शिवरी के पास में क्या था? भक्ति थी, मस्ती थी और शांति थी। तो भगवान राम शिवरी की कुटिया में गए थे। रावण के पास क्या नहीं था? संपत्ति थी लेकिन भक्ति नहीं थी, मस्ती नहीं थी, शांति नहीं थी। रावण के पास में उदंडता थी, अहंकार बहुत था। तो भगवान राम रावण के पास फिर प्रेम करने नहीं गए। जब उसके पास में गए तो उसको फाइनल करके ख़त्म कर दिया। लोगों ने कहा इसका स्वभाव बदल देते, आप भगवान हैं। तो राम ने कहा इसका स्वभाव इतना बिगड़ गया है कि अब इसका शरीर ही बदलना पड़ेगा, स्वभाव बदलेगा ही नहीं। उसका शरीर बदल दिया। अपनी भक्ति को बढ़ाओ। आपके अंदर भक्ति दबी पड़ी हुई है, उसका उद्घाटन कीजिए। गुरु की भक्ति प्रारंभ कीजिए। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसके जीवन में रेगिस्तान हो जाता है, मरुस्थल हो जाता है। और जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है उसके जीवन में सुख शांति के फूल खिलने लग जाते हैं। शिवरी की खुशियाँ देखो, तुम भी खुश हो जाओगे देखकर। मीराबाई का आनंद देखो। मीरा कहती है ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तुमको नारी का शरीर मिला है, अगर अमीरी में हो तो महलों में मीरा बनकर भक्ति करना, गरीबी में हो तो शिवरी बनकर भक्ति करना। यदि तुम्हें पुरुष का शरीर मिला है, कुछ भी नहीं है, तो ध्रुव बन करके तपस्या कर लेना। घर के लोग विरोध कर रहे हैं तो प्रहलाद बनकर भक्ति कर लेना। और याद रखना, भाई अगर तुमको सता रहा तो विभीषण बनकर भक्ति कर लेना। अगर माँ डिस्टर्ब कर रही तो भरत बन करके भक्ति कर लेना। और यदि बाप आपको परेशान करे, हिरण्यकश्यप जैसा बाप मिल गया तो प्रहलाद बन करके अपने बाप को भी तार देना और भक्ति कर लेना। भक्ति मुक्ति की चाबी है। भक्ति से बहुत फायदे होते हैं। गुरु दीक्षा भी लेना चाहिए, गुरु नाम भी सुनना चाहिए। मैंने सुना है किसी गांव में पंडित कृष्णदत्त रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुंदरी था। कृष्णदत्त दूसरे गांव में कथा सुनाने गए थे। सुंदरी घर में थी। नारद जी बीड़ा लेकर सिर में तिलक लगा कर निकलते हैं। कर बीड़ा सिर तिलक लगाए, रामचरित गावत हरसाई, तहिपुर नारद निकसे आई। नारद के भजन सुन करके सुंदरी निकल कर आती है, नारद जी के पैर छूती है, अपने घर में निमंत्रण देकर ले जाती है और कहती है कि प्रभु ऊंचे आसन पर विराजो। चरण पखारा, आरती वंदन अभिनंदन किया। भोजन के लिए पूछा तो आदेश दिया नारद जी ने। भोजन बनकर तैयार हुआ। नारद जी ने भोग लगाया। हाथ मुंह धो करके नारद जी बैठे। नारद जी ने सुंदरी को धन्यवाद दिया, उसके माता पिता को धन्यवाद दिया कि धन्य है तुम्हारे माता पिता, धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारे गुरुजी। सुंदरी ने कहा मेरे गुरु तो कोई है ही नहीं, मैं तो निगुरी हूँ, तो गुरु को धन्यवाद कैसे दे रहे? बोले इतने अच्छे संस्कार, इतने अच्छे विचार कहाँ से मिले? और तेरे गुरु नहीं है, मैं तो धोखा खा गया, तेरे घर भोजन कर लिया। निगुरा के घर खाना नहीं खाना चाहिए, मुझे तो पाप लग गया, मेरी तपस्या खंडित हो गई। ऐसा बोल करके नारद जी ने वमन कर दिया, उल्टी कर दिया। सुंदरी बहुत दुखी हुई, उसने पैर छुए, क्षमा मांगी और कहा फिर से मैं भोजन बनाती हूँ, गुरु मंत्र दीजिए, अभी मैं गुरु नाम ले लेती, निगुरी रहूंगी ही नहीं।
क्योंकि मेरे नियम संयम सब ठीक है, मैं मांस मछली अंडा नशा शराब कुछ करती नहीं हूँ। नारद जी ने कहा स्नान करके आओ। बोले सुबह स्नान कर चुकी हूँ, बार बार स्नान नहीं करूँगी, गुरु मंत्र दे दो। शरीर की स्नान तो मछलियाँ हर समय करती हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर से बदबू आती है। और महाराज जी स्नान तो असली ज्ञान की स्नान होती है, प्रेम की स्नान होती है, बाकी स्नान तो कभी ना भी करो तो भी चल सकता है, पर मन निर्मल होना चाहिए, यह स्नान सबसे अच्छी होती है। सत्संग की गंगा में स्नान करो। कितने लोग तीर्थ में नहाने जाते हैं, वहाँ से दूसरे के चप्पल चुरा कर लाते हैं। तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एक पाप न काटिया लादिन 10 मन और। उधर से और पाप करके आ रहे हैं, वहाँ पाप काटने गए थे, पाप बढ़ा के आ रहे हैं। वहाँ से किसी का थैला चुरा लाए, किसी का चैन खींच लाए, किसी का बोरी उठा लाए, और कुछ न कुछ बवाल बनाते रहते। कितने लोग सत्संग में भी ऐसी महिलाएं भी आ जाती हैं, सत्संग सुनती हैं, कोई चैन खींच कर ले जाती है। दूसरी महिला चिल्लाती, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कौन आई बुआ, और ये क्या हुआ, ले गई मेरी चैन। चिल्लाओ, गई चैन, हो गई बेचैन, क्यों पहना चैन, मत आओ यहाँ पहन के चैन। किसको दिखाना है? सत्संग में जब आया करो चैन वैन पहन कर मत आओ, और चैन पहन कर आओ तो गुरु जी को चैन दान दे दो, तो बेच कर आश्रम बनाते हैं। हाँ, तो उस आश्रम में सबको चैन मिल जाएगी। हाँ, अभी उज्जैन जिले में खजूरी गांव में सत्संग था, राजपूत परिवार के लोग, नेपाल सिंह, सोलंकी राजपूत, सौंधिया राजपूत सत्संग करा रहे थे। वहाँ बहुत सी महिलाओं ने ये अंगूठी होती ना सोने की चांदी की, कम से कम 50 अंगूठी छल्ला मुझको दे गए। मैंने कहा क्यों दे रहे हो? अरे बोले छोड़ो झंझट, तुम आश्रम में लगा देना, वहीं आएंगे तो हम लोग भी ध्यान वान लगाया करेंगे कभी कभी। दान दे दिया। ये चैन कभी खो भी जाए तो भी बेचैन मत होना। सीता जी के अंगुली में एक अंगूठी थी, केवट को उतार कर दे दिया था। क्यों? क्योंकि उनके पति राम भगवान संकोच में पड़े कि हमारे पास उतराई देने को कुछ नहीं है। तो सीता जी ने देखा कि पति संकोच में हो तो पत्नी को आभूषण उतार कर दे देना चाहिए, क्योंकि पत्नी का सच्चा आभूषण तो उसका पति ही होता है। अगर पति है तो उसकी पायल खनकेगी, और पति है तो माथे पर सिंदूर चमकेगा, और पति है तो चूड़ियाँ भी खनकेंगी, और पति नहीं है तो उसको विधवा कहा जाएगा। इसलिए पति को खुश रखना ही पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है। कितनी स्त्रियां ऐसी होती, उनके गले का हार अगर पति बना कर न दे तो अपने पति का गला ही दबा देंगी कि जिंदा नहीं रखूंगी, मार दूंगी, समझ लेना। और कितने पति लोग भी ऐसा बोलते अपनी पत्नी से कि तू मेरी जान है, तो पत्नी बहुत खुश होती, वो सोचती मैं इसकी जान हूं, जब चाहूंगी जान खींच दूंगी। पति लोग भी मजेदार है। कितनी स्त्रियां भी ऐसा बोलती तुम मेरे प्राणनाथ हो, पति भी बड़ा खुश होता है कि इसके प्राणों की नाथ मेरे पास है, जब चाहूं इधर उधर खींच दूं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। और मैं तो ये सोचता हूं कि तुम्हारे जीवन में भी साड़ी साधारण पहन लेना, लेकिन गाड़ी टाप की रखना, ये विवेक करो। और गहने साधारण पहन लेना, लेकिन मकान टाप का बनाना, ये 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, स्वयं रूखा सूखा खा लेना, लेकिन अतिथि का सत्कार टाप का करना। और चौथी चीज़, स्वयं भले कुछ अपनी खर्च में कटौती कर लेना, पर गुरुदेव का सत्संग टाप का कराना, ऐसे कराना जैसे इंदौर वालों ने टाप का करवाया है। तुम्हारा मकान भी सुंदर बनना चाहिए। कैसा मकान बनाना चाहिए? जैसा बनाना चाहिए तैसा बनाना चाहिए, पर सुंदर बनाना चाहिए। मकान जब बनाओ तो मैं तरीका थोड़ा बता देता हूँ। मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम जानता हूँ। पूरा आश्रम का नक्शा बनता है तो 5 प्रदेशों के इंजीनियर लगाया हूँ नक्शा बनाने में, और उसके ऊपर मैं भी भिड़ता हूँ। तो कई इंजीनियर उसमें मैंने रिजेक्ट किया है कि इसको बुद्धि नहीं है। इंजीनियर भी परेशान हो जाता है जब मैं बैठता हूँ। तो आप जब मकान बनाओ तो मकान के आगे थोड़ी जगह छोड़ दो, इतनी छोड़ दो कि आपकी गाड़ी खड़ी हो जाए,
थोड़ा फूल पौधे लग सके और खुला में थोड़ा बाहर तुम बैठ सको, 10-20 लोग। थोड़ी जगह पीछे छोड़ो, तो जो जानवर आपके हैं उनको साइड से रास्ता दो पीछे जाने के लिए। आपकी गाड़ियां भी पीछे चली जाएं, ट्रैक्टर, ट्राली, जानवर, भैंस, गाय, भूसा, घास सब पीछे, कचड़ा पचड़ा, द्वार पर कुछ नहीं। और उधर पीछे महिलाएं भी कुछ काम कर लेंगी, गायें संभाल लेंगी, पशु की सेवा कर देंगी, ट्राली से सामान अनाज उतार कर अंदर रख लेंगी। तुम गेट पर सारा लफड़ा बना के रखे हो और मेहमान बैठे, समधी आए, महिलाएं निकल नहीं सकती है, बरसात होने वाली, ट्राली का सामान भीग जाएगा, बुद्धि नहीं है, क्या बल रहे, पीछे ले जाओ, इसको पीछे सेटिंग करो। और मकान कभी भी लंबा फैलाओ मत। 3 कमरे नीचे बनाइए, 1 लेट बाथ किचन बनाइए। वो कमरे किसके लिए? सामान के लिए और मेहमान के लिए। 2 कमरे दूसरी मंजिल पर बनाइए, लेट बाथ किचन बनाइए। वहाँ पर आप खुद रहिए और प्रेम से अपने परिवार को रखिए। और तीसरी मंजिल पर 1 कमरा, 1 लेट बाथ किचन बनाइए, वहाँ पर अपनी लाड़ी को रख दीजिए। अगर 2 लाड़ी है तो 2 बना दीजिए, उनको सबसे ऊपर रखिए आराम से, ताकि तुम कभी जगाने के लिए मत जाओ, ऊपर ही रहो। हर हर गंगे, ऊपर की खुली हवा मिले। नीचे फैला दोगे मकान, नींव में खर्चा ज़्यादा आएगा, नींव खोदने में जगह नहीं रह जाएगी तुम्हारी गाड़ी खड़ी करने की, मेहमान को बैठने की जगह नहीं। जानवर क्या कहीं दूसरी मंजिल पर रहेंगे? वो तो ज़मीन में ही रहेंगे। दूसरी मंजिल तुम रह सकते हो, लेकिन ट्रैक्टर ऊपर मंजिल पर नहीं रहेगा तुम्हारा। तो नीचे छोड़ो, ऊपर जाओ, 4 मंजिल बनाइए। और सड़क पर मकान मत खड़ा कीजिए, और मकान हमेशा नक्शा से बनाइए, उल्लुल जुल्लुल मत बनाइए। 1 ईंट लगे लेकिन नक्शा से, मॉडल से लगनी चाहिए। सुंदर हो मकान, सुविधाजनक हो और मकान सुरक्षित हो। ऐसा भी ना हो चोर कहीं से घुस सके, और मकान ऐसा भी ना हो जिसमें पानी यहाँ चाहिए जाना वहाँ पड़ रहा है, वहीं मिलना चाहिए पानी जहाँ चाहिए तुमको। और ऐसा मकान हो जब देखो तो दिल को तसल्ली हो जाए कि मेरा मकान ठीक है। ऐसा उल्लम जुल्लम बना के रखोगे, रोज़ देखोगे, रोज़ टेंशन होगी, और उससे तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, रिश्तेदार जुड़ेंगे, अच्छे रिश्ते जुड़ेंगे, अच्छी लाड़ी मिलेगी। मकान टाप का हो, गाड़ी चमचमाती खड़ी हो, तो बेटे के विवाह में देर नहीं लगेगी, बहुत अच्छी लाड़ी मिल जाएगी। पहले गाड़ी लाओ फिर लाड़ी तो आई जाएगी। लेकिन दारू पियोगे, सब बिगाड़ोगे, तो आपका सब डिस्टर्ब होगा। शराब पी करके कोई महान बनता नहीं है, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, और शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता। ये अटल नियम सत्य है, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। भगवान राम भी महान बने थे तो गुरु विश्वामित्र की कृपा थी, गुरु वशिष्ठ की कृपा थी, कृष्ण के ऊपर संदीपन गुरु की कृपा थी, मेरे ऊपर क्षमादेव गुरु की कृपा है, मीरा के ऊपर रैदास गुरु की कृपा थी, शिवरी के ऊपर मतंग ऋषि गुरु की कृपा थी। कहीं न कहीं गुरु की कृपा काम करती है। ध्रुव भगवान बने, उन पर नारद जी की कृपा थी। कृपा के बिना कुछ होने वाला नहीं है। मिट्टी पर जब मूर्तिकार की कृपा हो जाती है तो दुर्गा देवी की मूर्ति बन करके उस मिट्टी की पूजा होने लग जाती है। इसलिए कृपा तुम पर किसकी है? अगर दारू पीने वालों की कृपा हो गई तो जिंदगी का मूल्य खत्म हो जाएगा। यदि कोई गुरु की कृपा हो गई तो राम और कृष्ण जैसी कीमत आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए उनकी कृपा को प्राप्त करो। लोहे के ऊपर जब लोहार की कृपा होती है, फावड़ा कुदाल बन जाता है, थोड़ी कीमत बढ़ जाती है। और लोहे के ऊपर माइक कंपनी की कृपा होती है तो 1 किलो लोहा ये 10,000 की माइक तैयार हो जाता है। और लोहे के ऊपर जब कृपा कार कंपनी की होती है, वो कार बनकर आता है, 20,000 का लोहा 5 लाख की कार बिकता है। और लोहे पर जब एरोप्लेन फैक्ट्री की कृपा हो जाती, हवाई जहाज बन करके आकाश में 200 लोगों को लेकर के उड़ता है, याद रखना उसकी कीमत करोड़ों अरबों में चली जाती है। लोहा तो लोहा है, लेकिन कृपा किस लोहे पर किसकी हुई है उसके अनुसार लोहे का मान सम्मान बढ़ता है, कीमत बढ़ती है। आदमी तो आदमी है, लेकिन आदमी के ऊपर कृपा किसकी हुई है? अगर उस पर कोई महान संत की कृपा हो गई तो आदमी का सम्मान बढ़ जाता है, उसका आशीर्वाद मिल जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। एक भजन की कड़ी गा देता हूं, बाकी शार्ट में वो कथा सुना दूंगा। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले। गा दूं?
महिलाओं बोलो गा दूं, फ्री में गा दूं कि पैसा लेकर गा दूं? फ्री में गा देता, फ्री में ही कहूंगा। सब देखिए, आपने कुछ बाकी नहीं रहा देने को, सब कुछ दे दिया। पैसा देना आसान होता है, लेकिन अपने दिल का प्रेम देना कठिन होता है। लेकिन लोग अपने बाप को प्रेम नहीं दे पाते हैं, वो प्रेम हमको दे देते हैं। इससे और महंगी चीज़ क्या होगी? मैं कहूँगा मुझको भी प्रेम देना और अपने घर के एक एक सदस्य को भी प्रेम देना। तुम्हारे पास प्रेम का सागर है, सबको थोड़ा थोड़ा दे देना, सब खुश हो जाएंगे। ताली जोर से बजाया करो, फिर भूल गए। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले। बस